हेलो एवरीवन, एम्स जॉब्स में आपका स्वागत है। मुझे आज उस टॉपिक पे बात करना है जो कि आप अगर स्टूडेंट होंगे तो आप अपने से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने गोल को किस तरीके से सेट करें हम। आप हाई स्कूल में होते हैं तो आपकी उम्र बहुत छोटी होती है और लाइफ में आप बहुत कुछ किए नहीं होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको करना क्या है लाइफ में, तो आप बोलते हैं, आपका आंसर ये हो सकता है कि करना तो बहुत कुछ है लेकिन क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या आप में से कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको उस चीज़ में करियर बनाना चाहिए जिस चीज़ में हम अच्छे हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बहुत छोटे होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे सिंगर हैं। जब हम नहा रहे होते हैं बाथरूम में, तो हम जब सिंगिंग कर रहे होते हैं तो अपनी आवाज़ सबको अच्छी लगती है, लेकिन बाहर से गालियाँ भी पड़ रही होती हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को जिस तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं वो आप सही ही कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ देखे नहीं होते हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उस चीज़ को आपको लगता है कि आप उसी चीज़ में अच्छे हैं जितनी आपको जानकारी होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हम जॉब कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन साइड में हमको सिंगिंग करना बहुत पसंद होता है, गिटार बजाना पसंद होता है, या बहुत कुछ करना होता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं। इस चीज़ को इस तरीके से चलिए समझते हैं कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है। मान लीजिए आप बॉलर बनना चाहते हैं, आपको बॉलर बनने में आपका टैलेंट काम आएगा? ऑब्वियसली नहीं काम आएगा, क्योंकि इसमें टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली नेशनल टीम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या काम आएगा? आपकी स्किल। स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप ब्रश करेंगे आप उतने ही उस चीज़ में अच्छे होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिमाग कहाँ लगाना है? यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको अगर पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आपको अपना कैरियर चूज़ करने में आसानी होगी। जैसे कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो अगर आप बॉलिंग सीखना चाहेंगे तो आपको वो करने में मज़ा आएगा। तो स्किल आप कैसे बढ़ा सकते हैं? एक चीज़ होती है प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ होती है नॉलेज। प्रैक्टिस आप अगर कर रहे हैं वो भी राइट सोर्स से होनी चाहिए, और नॉलेज किसी ऐसे इंसान को से लेनी चाहिए जो उसमें एक्सपर्टाइज है या उसने अपने लाइफ में उस चीज़ में कुछ किया है। चलिए उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास बुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपने पढ़ाई के लिए एक टीचर के पास जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि सारा बुक होने के बाद आप घर पे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किसी ट्यूटर की ज़रूरत होती है चीज़ों को आसानी से समझने में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी चीज़ को अगर आपको पढ़ने में, खुद से पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर कोई टीचर होता है उस चीज़ को आपको बहुत आसानी से समझा ले जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है, उस चीज़ को कैसे पहचानें, सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है। गोल बनाने से पहले अगर आप सोचते होंगे कि मुझको अपने लाइफ में क्या करना है, तो आपके माइंड में वही चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आपको पता है। आपके दिमाग में वही ऑब्वियस सी चीज़ें होती हैं कि टीचर, बैंक में नौकरी, या रेलवे में नौकरी, या एसएससी में जॉब, जो गवर्नमेंट नौकरी है वही आपके दिमाग में ऑब्वियस आती हैं। क्या आपके का इंटरेस्ट कभी उस चीज़ में आ सकता है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है? कभी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आई कि आपको नॉलेज की कमी है, कि आपको सारे फील्ड के बारे में नहीं पता है। तो कभी भी आपको अपने कैरियर को डिसाइड करने के पहले सारी फील्ड को जानना ज़रूरी है। पहले सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके कैरियर के रिलेटेड, या आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है उसमें आप क्या क्या बन सकते हैं, तभी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा।
जब आप अपने नॉलेज को ही बहुत नैरो रखेंगे, बहुत छोटा रखेंगे, आपको 4 ऑप्शन ही पता है, वही चीज़ें आपके माइंड में ही आएंगी कि हमको यही बनना है। कभी भी किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के पहले आपको हर चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि हम अगर ये सब्जेक्ट से हमने ये किया है तो उस चीज़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या फील्ड हैं। आपका दिमाग एक हार्ड डिस्क होता है, आपके दिमाग में जो चीज़ स्टोर है वही चीज़ें वापस आएंगी। आप कभी भी अपने से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या बनना है, आपके दिमाग से हमेशा यही आंसर आएगा कि आपको बैंक में जाना है, पुलिस में जाना है, जो कि ऑब्वियस जॉब्स हैं, जो सबके दिमाग में आ रहा है। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उन फील्ड्स में। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, अब आप उस चीज़ों में कंपटीशन भी नहीं करते, और जिनको पता होती हैं वो आसानी से उस फील्ड को चूज़ करके अपना लाइफ और कैरियर सेट कर लेते हैं। तो आपको हमेशा बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्ले करना चाहिए, दिमाग यूज़ करना चाहिए कि किस चीज़ में कितना कंपटीशन है और किस चीज़ में कितनी भीड़ है। उस हिसाब से अपने फील्ड को चूज़ करेंगे तो आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। इसको चलिए एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। कभी भी अगर आप बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं तो आपका अपोनेंट कौन है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना अपने अपोनेंट को जाने हुए अगर आप उससे लड़ाई करने जाएंगे तो आपका थोबड़ा तोड़ देगा। अगर वो बहुत अच्छा है तो आपके जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब आप इस चीज़ को अपने करियर से भी रिलेट करिए कि आप जो फील्ड चुनने जा रहे हैं उसमें कौन से बच्चे आ रहे हैं। मैं आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप अपने लाइफ के एग्जामिनर होते हैं और आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए और उस फील्ड को चूज़ करिए जिसमें आप कंपटीशन में उतरिए, तो उस चीज़ में आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस नज़र आए। ब्लाइंडली किसी कैरियर को मत चूज़ करिए जिसमें आपके सक्सेस रेट है वो बहुत कम हो जाता है। ओलंपिक में कौन खेलता है? ओलंपिक में वही खेलता है जो अपने फील्ड के बेस्ट होते हैं, जो देश को प्रेजेंट करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर ओलंपिक में सबको भाग लेने का मौका मिल जाए और सबको दौड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जो टॉप के परफॉर्मर होंगे वही जीतेंगे। अगर आपको कंपटीशन उनसे करवा दिया जाए तो आपका हारना तय है, क्योंकि आप अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं। अपने पावर को पहचानिए, अपने कैपेबिलिटी को पहचानिए, हर चीज़ को देखिए कि आपका कंपटीशन किसके साथ होने जा रहा है। उस हिसाब से अपने कैरियर को चूज़ करिए और स्मार्ट खेलिए। यहाँ पे आपको कैरियर चूज़ करने में मदद मिलेगी और आपको गोल सेटिंग करने में मदद मिलेगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपका गोल सेट करवाऊँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं उस चीज़ों पे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता रहूँगा आने वाले भी वीडियो में, और हमेशा आपकी हेल्प करता रहूँगा गाइज़। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिलती रहे जो अभी नए हैं और जिन्होंने अपने करियर में कुछ बनने का डिसाइड नहीं किया है। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आपका जो भी मन कर रहा है, जो भी कैरियर है वो आप फ्री हैं चूज़ करने के लिए। लेकिन मेरा हमेशा ये टारगेट होता है उन बच्चों को टारगेट करूं जो बच्चे एवरेज हैं या थोड़े कमज़ोर हैं पढ़ने में, उस हिसाब से अपने कैरियर को चूज़ करें ताकि आगे जाके उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो अपने लाइफ में सफल भी हों। इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक यू।